गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। तो आज का चैप्टर है बिलियन सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले इसी के बारे में जानें कि सॉल्यूशन किसको कहेंगे। यानी ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। अर्थात दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक, ठीक, यानी टू आर मोर केमिकल, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, जान गए। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। अब देखिए, विलयन यानी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को अगर अलग अलग देखा जाए तो यह दो पदार्थों से मिलकर बनता है। यानी विलयन जो है दो पदार्थों से मिलकर के बनता है, यानी विलायक और विलेय। देखिए, यानी विलयन, जो विलयन का पार्ट है, एक होता है विलायक। विलायक यानी सॉल्वेंट, और दूसरा विलेय। विलेय का मतलब सॉल्यूट। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कुल लेटर कितना है? 7। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें लेटर कितना है? 6। यानी जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होता है उसे सॉल्वेंट। हिंदी वाला भी देखिए, 1 2 3 4, हिंदी वाला में 4, यहाँ पर 1 2 3, हिंदी वाला में 3। ठीक, तो कहने का मतलब जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, यानी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक यानी सॉल्वेंट, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलेय यानी सॉल्यूट। ठीक, जान गए। अब इसके बाद जानेंगे तनु विलयन। अब देखिए, तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। चलिए समझिए, वह विलयन जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा हो। यानी तनु का मतलब हल्का, तो यानी जब विलेय की मात्रा कम होगी। ठीक, यानी विलेय की जो मात्रा होगी लेस देन होगी विलायक से। विलायक की मात्रा से, ठीक ना। यानी जिस पदार्थ में विलेय की मात्रा अधिक होती है तथा विलायक की मात्रा जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं तनु विलयन, डाइल्यूट अथवा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, ये जान गए आप लोग। अब विलयन के प्रकार समझेंगे। तो विलयन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए, तो ये 9 प्रकार के होते हैं।
यानी बिलियन 9 प्रकार के। तो देखिए बहुत आसानी से हम सिखा देंगे, आप लोग सिर्फ ध्यान से समझिए। यानी आप लोग पढ़े होंगे ठोस, द्रव और गैस, ये 3 चीज का नाम सुने होंगे, ठोस, द्रव, गैस। तो देखिए ठोस, ठोस का विलयन यानी इसी का इसी से ठोस, ठोस का विलयन, ठोस, द्रव का विलयन, ठोस, गैस का विलयन, यानी 3 तैयार हो गया। देखिए ठोस, ठोस का विलयन, ठोस, द्रव का विलयन, ठोस, गैस का विलयन, 3। अब देखिए अब द्रव से चलिए, द्रव, ठोस का विलयन, द्रव, द्रव का विलयन, द्रव, गैस का विलयन, इससे भी 3 तैयार हो गया। अब देखिए अब गैस से चलिए, तो गैस, ठोस का विलयन, गैस, द्रव का विलयन, गैस, गैस का विलयन, यानी +3 इससे भी हो गया, बराबर 3, 3 6, अच्छा 3 9। ठीक, फिर से समझ लीजिए, ठोस, ठोस का विलयन, ठोस, द्रव का विलयन, ठोस, गैस का विलयन, 3 हो गया। अब द्रव से चलिए, द्रव, गैस का विलयन, सॉरी ठोस का विलयन, द्रव, ठोस का विलयन, द्रव, द्रव का विलयन, द्रव, गैस का विलयन, ये भी 3 हो गया। अब गैस से चलिए, तो गैस, ठोस का विलयन, गैस, द्रव का विलयन, गैस, गैस का विलयन, यानी 3 हो गया। तो 3, 3 6, अच्छा 3 9। तो ये आप लोग देख लिए कुल 9 प्रकार के विलयन। तो अब चलिए सांद्रता यानी सांद्रण के मात्रक, सांद्रता, सांद्रता यानी सांद्रण, सांद्रण के मात्रक, के मात्रक, ठीक, यानी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक ना। देखिए हिंदी का उल्टा एकदम से इंग्लिश चलता है, मात्रक अंतिम में है तो शुरू में लिखेंगे यूनिट्स, यूनिट्स है टी है, TES, सॉरी यस, फिर से लिख रहे हैं यूनिट, यस करते हैं यूनिट्स के ऑफ, सांद्रता यानी सांद्रण, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक। चलिए समझिए, इसको निम्न प्रकार से प्रकट किया जाता है, यानी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन को निम्न प्रकार से प्रकट किया जाता है। तो इसमें देखिए पहला नंबर आपका है ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, ठीक, ग्राम प्रति लीटर। या प्रतिशत के रूप में, या प्रतिशत के रूप में, ठीक। अब चलिए, यदि किसी विलयन के निश्चित आयतन में विलेय की मात्रा ज्ञात हो तो उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर या प्रतिशतता में प्रकट कर सकते हैं। देखिए ग्राम प्रति लीटर या प्रतिशत के रूप में, तो ये कब प्रकट कर सकते हैं, जब कोई विलयन है, ठीक ना, यानी विलयन है और उस विलयन के निश्चित आयतन में विलेय की मात्रा ज्ञात हो, यानी विलयन में किसकी मात्रा ज्ञात हो, विलेय की मात्रा ज्ञात हो, तो हम उसको ग्राम प्रति लीटर या प्रतिशत के रूप में प्रकट कर सकते हैं, ठीक ना। यानी जब विलयन में विलेय की मात्रा ज्ञात है, विलयन में विलेय की मात्रा जब ज्ञात है तो हम उसको ग्राम प्रति लीटर या प्रतिशत के रूप में प्रकट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, भार प्रतिशत में यानी वेट परसेंटेज, तो किसी विलयन के, यानी जब विलयन है, ठीक ना,
बिलियन, और बिलियन के 100 ग्राम, बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों में भार को भार प्रतिशत कहते हैं। यानी बिलियन के 100 ग्राम में, बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों में भार को भार प्रतिशत कहते हैं। ठीक, जान गए। भार प्रतिशत यानी भार, यानी जब बिलियन है 100 ग्राम, उस 100 ग्राम बिलियन में जब विलेय पता हो ग्राम में तो उसको कहेंगे भार प्रतिशत। ठीक, अब भार प्रतिशत का देखिए फार्मूला, भार प्रतिशत बराबर, यानी विलेय बटा में बिलियन, विलेय बटा में बिलियन, प्रतिशत है तो गुणे 100, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये विलेय का भार स्मॉल w और बटा में बिलियन का मतलब कैपिटल W, यानी वेट, आप परसेंटेज है तो गुणे 100 है तो गुणे 100, ये हो गया। तो अब देखिए W का मतलब विलेय का भार, यानी स्मॉल w विलेय का भार, विलेय का भार, अब बटा में कैपिटल W का मतलब बिलियन, बिलियन का मतलब विलेय का भार प्लस विलायक दोनों है, यानी विलेय प्लस विलायक का भार, आए गुणे 100 है तो गुणे 100। ठीक, तो चलिए देखिए इसी पर एक सवाल समझ लीजिए जिससे आप लोगों को स्पष्ट पता हो जाए। तो चलिए एक सवाल का उदाहरण लेते हैं। मान ले रहे हैं 100 ग्राम कास्टिक सोडा है, यानी 100 ग्राम कास्टिक सोडा यानी NaOH है। ठीक, 100 ग्राम, और 40 ग्राम जल में घोला गया है, यानी 40 ग्राम जल में इसको क्या किया है, मिला दिए, प्लस कर दिए हैं। तो भार की दृष्टि से NaOH का प्रतिशत बताना है, यानी NaOH का प्रतिशत बताना है भार दृष्टि से। ठीक ना, यानी भार दृष्टि से NaOH का प्रतिशत ज्ञात करना है। फिर से समझ लीजिए सवाल को, यानी 100 ग्राम NaOH है, यानी कास्टिक सोडा है, और 40 ग्राम जल में इसको घोल दिया जा रहा है, तो NaOH का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अभी बताए हैं भार प्रतिशत निकालना है, तब भार प्रतिशत, भार प्रतिशत का मतलब विलेय का भार, विलेय का भार, अब बटे में विलेय प्लस विलायक का भार, यानी दोनों का भार को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, गुणे 100। ठीक, ये हो गया। तो विलेय का मतलब जिसको घोल रहे हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए क्या करिएगा, समझिए कि कौन विलेय होगा कौन विलायक होगा। तो सबसे सिंपल तरीका, अभी फार्मूला बताएं, स्मॉल w बटा में कैपिटल W गुणे 100। ठीक, तो स्मॉल का मतलब छोटा, यानी कम, जो कम होगा वो विलेय होगा, जो ज़्यादा होगा विलायक होगा, परिभाषा में भी बताए हैं। तो अब देखिए 100 ग्राम है 40 ग्राम है, तो सॉरी ये 100 ग्राम नहीं 10 ग्राम, ठीक ना,
10 ग्राम NaOH को 40 ग्राम जल में घोल रहे हैं। तो देखिए यानी स्मॉल w यानी या 10 देख लीजिए पहले। विलेय का भार यानी विलेय का मतलब जिसको घोल रहे हैं, तो किसको घोल रहे हैं? 10 ग्राम कास्टिक सोडा को घोल रहे हैं, 10। अब बटा में विलेय यानी किस में घोल रहे हैं? 40 ग्राम जल में, तो 40 प्लस विलेय। देखिए ये तो 40 ग्राम में घोल रहे हैं तो ये विलायक हुआ, प्लस घोल रहे हैं 10। परसेंटेज बदलना है तो गुणे 100, तो 10 गुणे 100। बटा में 10 और 40 50, 50 दूना के 100 और 10 दूना के 20, यानी 20% आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखिए आयतन प्रतिशत में। तो आयतन प्रतिशत में इन वॉल्यूम परसेंटेज तो एकदम सेम वही है, भार प्रतिशत वाला सब कुछ, बस शर्ते अंतर क्या है? आयतन, भार की जगह पर आयतन हो गया है। तो चलिए समझिए, यानी विलेय का प्रतिशत आयतन, तो विलेय का प्रतिशत आयतन, प्रतिशत आयतन बराबर, तो विलेय का आयतन प्रतिशत निकालना है, तो यानी विलेय पहले लिखेंगे, विलेय का आयतन, अब बटा में, अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा? बिलियन हो जाएगा, यानी पूरा टोटल, बिलियन। ठीक, बिलियन का आयतन। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब गुणे 100। ठीक, तो ये हो गया आपका विलेय का प्रतिशत आयतन। तो अब देखिए दूसरा नंबर हेडिंग, तो देखिए नॉर्मलता में यानी इन नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। अब इसके परिभाषा पर चलिए, किसी बिलियन के 1 लीटर में, यानी कोई बिलियन है और उस बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। ठीक, फिर से समझिए, किसी बिलियन के 1 लीटर में, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। तो नॉर्मलता परिभाषा के अनुसार देखिए इसका फार्मूला, तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रण, ग्राम प्रति लीटर सांद्रण, अब बटे में तुल्यांकी भार ग्राम में, तुल्यांकी भार ये भी रहेगा ग्राम में। ठीक, तो ये हो गया। एकदम से सुटेबल समझने के लिए चलिए एक सवाल लेते हैं और उस सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं आप लोगों को, यानी 8 ग्राम, ठीक, 8 ग्राम प्रति लीटर वाले, 8 ग्राम प्रति लीटर वाले KOH बिलियन है, ठीक ना, KOH बिलियन है। उस बिलियन की यानी KOH की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी देखिए 8 ग्राम प्रति लीटर KOH बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है।
तो सबसे पहले नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला का इस यानी KOH का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो देखिए या कैसे मालूम कि हम लोग यही निकालेंगे तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके चलेंगे हम लोग फार्मूला पर यानी नॉर्मलता पर। तो देखिए नॉर्मलता यानी n बराबर, अभी फार्मूला बताएं आप लोगों को, ग्राम प्रति लीटर सांद्रण, ग्राम प्रति लीटर सांद्रण अब बटे में तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार ग्राम। ठीक, ये फार्मूला है। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रण, तो देखिए ग्राम प्रति लीटर सांद्रण, तो 8 ग्राम प्रति लीटर दिया ही है सांद्रण, यानी लिखेंगे 8 अब बटा में तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकाल लिया जाए, तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार यानी किसका, KOH का, KOH। तो देखिए तो के का परमाणु भार, तो के का परमाणु भार होता है 39 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 प्लस H का परमाणु भार 1। ये परमाणु भार याद रहना चाहिए आप लोगों को। अब जोड़ लीजिए, तो 9 अच्छा 15, 15 एक 16, 16 को 6 हासिल लगा 1, 3 1 4, 4 हासिल लिया 1 5, कितना गया यानी बटा में 56। ठीक, अब कटा दे रहे हैं, 8 एकम 8, 8 साते 56 यानी 1 बटे में 7। अब 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगा देंगे, फिर हो जाएगा 10, तो 7 एकम 7 हुआ 30, तो 7 चौका 28, 28 दो 30, 2 यानी 20, 7 दूना 14। तो मतलब ये इसी तरह से जाएगा, तो 1 अंक बढ़ा देंगे और बकिया सब छोड़ देंगे। तो इतना आ गया आंसर। चलिए एक और सवाल समझिए। चलिए दूसरा नंबर, अब सवाल देखिए, 1.325 ग्राम, 1.325 ग्राम अनार्द्र सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर, यानी सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल रहे हैं, ठीक ना, यानी किस में घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं, यानी प्लस जल, घोलकर 250 मिली कर लिया गया, यानी विलयन कितना प्राप्त हुआ, यानी देखिए 1.325 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्लस जल, यानी विलेय प्लस विलायक, तो बराबर प्राप्त हुआ विलयन, यानी ये विलयन प्राप्त टोटल हुआ 250 ml मिली। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, यानी इतना विलयन प्राप्त हुआ, इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो चलिए विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो भार निकालेंगे, तुल्यांकी भार। तो यानी देखिए सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का तुल्यांकी भार, ठीक, सबसे पहले तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो देखिए Na2CO3 का तुल्यांकी भार, तो सोडियम, तो देखिए सोडियम का परमाणु भार होता है 23, लेकिन यहाँ पर 2 है, यानी 2 को गुणा कर देंगे, 23 गुणे 2 प्लस एक कार्बन है, कार्बन का होता है 12, तो प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और गुणे ये 3 है तो 3। अब बटे में तुल्यांकी भार निकालना है, तो यहाँ पर देखिए भास्मिकता से
भाग दे देते हैं, यानी 2 से भाग। अब देखिए थोड़ा सा आप लोगों को डाउट हो जाएगा ये ऊपर वाला सवाल में। देखिए कि तुल्यांकी भार निकाला गया है तो ये सब सिर्फ जोड़ दिया गया है। तो ए ओ एच एक आपका ऋणायन होता है, के एक धनायन होता है, तो इसलिए यहाँ पर भाग दिए हैं एक का, तो एक से भाग देंगे तो मान में अंतर नहीं होगा, इसलिए 56 ही हो गया। लेकिन यहाँ पर इसका इसी तरह से देखा जाएगा तो 2 होता है, तो इसलिए 2 से भाग कर देंगे। अब देखिए 23 दूना के 46 आ प्लस 12 आ प्लस 16 48 अब बटे में 2, तो 8 2 10 आ 10 अच्छा 16 हंसी लगा 1, 4 1 5 आ 5 4 9 हंसी लिया 1 10 आ बटा में 2, तो 2 5 10 आ 2 3 6 यानी 53 आ गया। तो अब हम लोगों को निकालना है ना, देखिए यानी 250 ml में, देखिए 250 मिली बिलियन में उपस्थित Na2CO3 की मात्रा, Na2CO3 की मात्रा बराबर, अब इसमें मात्रा कितना है, तो ये सवाल में ही दिया था 1.325, 1.325, यानी यहाँ पर लिख रहे हैं 1.325 ग्राम, ठीक। यानी ये तो 250 ग्राम बिलियन में 1.325 ग्राम है, लेकिन ये लीटर में लिया जाता है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो यानी 1000, ठीक, 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 मिली बिलियन में उपस्थित Na2CO3 की मात्रा अब 1000 में निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए पहले ये मान लिए होते 1 लीटर में, तो इससे भाग दे देंगे, यानी 1.325 1.325 आ 1000 में निकालना है तो 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, सॉरी 1000 से निकालना है तो 1000 से गुणा कर देंगे, ये वाला भाग यानी 250 बटे में, ठीक। अब इसको हल कर दें तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 चौको 100 4, अब ये 4 से गुणा कर दें तो 4 5 20, 4 दूना के 8 2 10, 4 3 12, 12 1 13, 4 1 4, 4 1 5, यानी इतना हो गया। अब देखिए 1 2 3 3 अंक पर दशमलव है, 1 2 3 3 अंक पर दशमलव लगा दिए, यानी 5.3 ग्राम, इतना आ गया। अब नॉर्मलता निकालना है, तो नॉर्मलता का फार्मूला यानी कैपिटल N, तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रण, तो ग्राम प्रति लीटर देखिए ये 1000 में निकाल दिए तो यही हुआ आपका 5.3 ग्राम, 5.3। अब बटा में तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार देखिए निकाले हैं यहाँ पर 53, तो बटा में 53, यानी देखिए ये भाग दिया जाए, ये दशमलव है तो लिख दें 53, अब बटा में 53, ये दशमलव को हटा दिए यानी बटे में 10, क्योंकि एक अंक पर दशमलव इसलिए बटे में 10, 53 से 53 कट जाएगा, यानी आया आपका 1/10। अब 10 से भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 10, 10 से कम 10,
यानी 0.1 नॉर्मलता आ गया। ठीक, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िए, वीडियो को एक बार में ना समझ में आ रहा है तो 2 बार में देख लीजिए, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। तो देखिए मोलरता या ग्राम अड़ुता यानी मोलारिटी, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा समझिए। जब किसी विलेय की सांद्रता, जब किसी विलेय की सांद्रता प्रति लीटर ग्राम अणुओं या मोलों में प्रकट की जाए तो यह उसकी मोलरता कहलाती है। यानी मोलरता या ग्राम अणुता समझिए, जब किसी विलेय की सांद्रता प्रति लीटर ग्राम अणुओं या मोलों में प्रकट की जाए तो यह उसकी मोलरता कहलाती है। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए कैपिटल एम फार्मूला, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या अब बटा में बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन। ठीक, ये फार्मूला हुआ। यानी देखिए इसको शॉर्ट में कैपिटल एम बराबर अणुओं की संख्या, तक अणुओं की संख्या यानी स्मॉल एन, अब बटा में आयतन यानी भी। अगर इसको पक्षांतर कर दें तो ये बटा में तो गुणा कर देगा, ये एन बचेगा, एन बराबर यम गुणे भी। ठीक, अब चलिए अब इसको आप लोग सवाल के माध्यम से समझिए। मान ले रहे हैं कि 5.85 ग्राम NaCl 100 मिली में उपस्थित हो तो उसकी मोलरता क्या होगी। ठीक, यानी 5.85 ग्राम NaCl 100 मिलीलीटर में उपस्थित है तो उसकी मोलरता क्या होगी। तो मोलरता ज्ञात करना है तो सबसे पहले निकालेंगे NaCl का 1 मोल, NaCl का 1 मोल बराबर, देखिए Na का मतलब ये परमाणु भार, तो Na का परमाणु भार होता है 23 प्लस Cl यानी क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 23 और 35 58, आइए 0.5 है तो 0.5 ग्राम, ये आ गया 1 मोल। तो 5.85 ग्राम में मोलों की संख्या निकाल लिया जाए, 5.85 ग्राम में मोलों की संख्या बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम लोगों का 1 मोल में आया है। अगर 5.85 में निकालने की बात करेंगे तो ज़्यादा होगा कि कम, यानी ऐसे समझिए। तो 1 मोल में है, ये 5 मोल में, 1 मोल में इतना
तो 5.8 ग्राम में मोलों की संख्या निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, 1 मोल में इतना है तो 5 मोल में निकालना है, तो भाग दे देंगे। अथवा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, ये 58.5 ग्राम में 1 मोल हो रहा है, 58.5 ग्राम में 1 मोल, या दशमलव को छोड़ दीजिए, 58 ग्राम में 1 मोल, तब 5 मोल में ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। तो कम के लिए क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, यानी 5.85 अब बटा में 58.5, 58.5, तो भाग दे दिया जाए तो ये मिलेगा 0.1 मोल। ठीक है, ये मोल पता हो गया। तो देखिए अब फार्मूला चलते हैं, मोलरता, मोलरता बराबर नंबर ऑफ मोल बटा में वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किस में, लीटर में होना चाहिए। तो यन का मान कितना है, नंबर ऑफ मोल 0.1, तो 0.1 अभी यानी आयतन, तो आयतन 100 ml, 100 है तो 100, लेकिन ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 0.1 अब बटा में ये 10 से भाग देंगे, 1 बटा में 10, तो ये भी आ जाएगा 0.1, तो ये ऊपर नीचे सेम है तो कट गया बराबर 1 मोल, यानी इसकी मोलरता भी आ गई। चलिए और एक सवाल समझिए इसका। अब यहाँ पर देखिए सवाल कर रहा है 0.1 मोल, अब इसका दूसरा सवाल 0.1 मोल सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए, यानी Na2CO3 विलयन बनाने के लिए 500 मिली जल में, 500 मिली जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। अब कह रहा है कितने ग्राम घोलना पड़ेगा, यानी विलेय पूछ दिया है। अब ठीक, एकदम से ठीक उसी का उल्टा हो गया। अब उसमें मोलरता दिया हुआ था, लेकिन इसमें मोलरता उसमें मोलरता ज्ञात करना था, अब इसमें मोलरता दिया हुआ है। उसमें सब विलेय दिया था, अब इसमें विलेय ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले अणुभार निकाल लेंगे Na2CO3 का, Na2, अब यहाँ पर देखिए हल कर रहे हैं, Na2CO3 का अणुभार, ठीक, इसका अणुभार निकाल रहे हैं। तो ये सोडियम का 23 होता है, 2 है तो 2 को गुणा कर देंगे, आप प्लस कार्बन है तो कार्बन का 12 होता है परमाणु भार, प्लस ये ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 23 दूना के 46 प्लस 12 प्लस 16 48, 8 2 10 अच्छा 16 को 6, 4 1 5, अब 5 4 9 80 लेकर 10, तो 106, ये पता हो गया। 1000 ml में 500 ml, 1000 ml में चलना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि लीटर में लिया जाता है। तो चलिए देखिए, सीधा सीधा हम फार्मूला पर पहले चल रहे हैं। विलेय पूछा है, यानी विलेय का भार। तो चलिए देखिए, Na2CO3 विलयन बनाने के लिए, विलयन बनाने के लिए आवश्यक
आवश्यक Na2CO3 की मात्रा बराबर, तो देखिए कितना दिया था 0.1 मोल, तो 0.1 मोल आगुड़े Na2CO3 है, तो मतलब इसका अणुभार 106, तो 106 से गुणा करेंगे। फिर आयतन कितना 500 ml है, तो 500 गुणा, लेकिन ये क्या है ml में है, लेकिन होना चाहिए लीटर में, तो इसलिए क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दुना के 10 2 और 2 से 2 पाँचे 10 और 2 त्याई 6 53। अब 53 में 0.1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5.3, ये आंसर आ गया ग्राम। ठीक, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे, अब इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जितना बता दिए उतना आप लोग तैयार रखिए। फिर हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।